ईटीवी में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ऑब्वियसली करियर। ये देखा गया है, एक ट्रेंड आ गया है कि बीकॉम पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है किसी को, लेकिन वजह क्या है ये किसी को पता नहीं है। इस बारे में ही आज बात करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ है दो गेस्ट और उनके साथ हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर NK श्यामसुखा, चेयरमैन FCA ऑफ ICA इंस्टीट्यूशन, और ऑब्वियसली हमारे साथ है मिस्टर पंकज जैन, CEO FCA ऑफ ICA इंस्टीट्यूशन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए। हम पहले आपके पास आना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा जो है, ये जो है बीकॉम पढ़ने का एक क्या बोलना चाहिए, एक ट्रेंड है हम लोगों के बीच में कि बीकॉम पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा नौकरी मिल रहा है व मिलता है, लेकिन ये हाल ही में देखा गया है कि बीकॉम पढ़ने के बाद भी नौकरी उस तरह से नहीं मिल रहा है जितना हम सोचते हैं। ये क्यों है? मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदला गया है, ये क्यों है? देखिए क्या है कि 20 साल पहले हम लोग बही खाते लिखते थे, बही खाते रखते थे, और बीकॉम में भी बुक कीपिंग पढ़ाया जाता था, जो दोनों मैच होता था। अभी क्या हुआ है कि बीकॉम में अभी भी वो बही खाते बुक कीपिंग ही पढ़ाया जाता है, जबकि कंपनियों के अंदर में एवरीथिंग कंप्यूटर आ गया है। सो नाउ द अकाउंट्स इज मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर, ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Excel has become integral part, MIS, Management Information System जिसको बोलते हैं। यदि आप देखेंगे टैक्सेशन, एवरीथिंग इज ई-फाइलिंग, सो विच इज द ऑन कंप्यूटर। पढ़ाया जा रहा है वो अभी भी बुक्स पे है, खाता किताब पे है, काम जो लग रहा है वो कंप्यूटर पे है। नौकरी मिलेगा कैसे? आपको तो आप खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर जाके नौकरी मिलने का कोई चांस होगा। माने ये हमारा माने दुर्भाग्य है या जो चैलेंज है वो स्टूडेंट की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे मोस्ट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वो अभी भी अपना सिलेबस अपग्रेड नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो सिलेबस अपग्रेड करते हैं 5 से 10 साल बाद, जबकि इंडस्ट्री के अंदर में रोज चीजें चेंज होती है। माइक्रोसॉफ्ट every year they bring the new version. Tally it is now running 9th version. So every year they are bringing the new version. So if you are not upgrading with the technology which is coming in the market, you will be outdated. Naturally. That's the disconnect between study and the job. तो इसके दौरान हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो वर्क अपॉर्चुनिटी है या ट्रेंड है वो कैसा है, कैसा जॉब मिल सकता है, उसका सैलरी कैसा हो सकता है, या फिर डेजिग्नेशन जो है वो कौन सा डेजिग्नेशन में कोई ज्वाइन कर सकता है? देखिए ये जो अकाउंट एंड फाइनेंस है ना, ये बहुत ही डेप्थ फील्ड है, और आप देखेंगे ये सबसे पुराना प्रोफेशन है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो है मतलब स्किल्स और वो बढ़ता ही जा रहा है हर साल। यस, मैंने ऐसा है कि पहले लोग हिसाब किताब रखते थे सिर्फ किससे कितना पाना है, कितना देना है। आज की डेट में आपको गवर्नमेंट ने कम से कम 10 से 15 तरह के डिफरेंट टैक्स है। हर टैक्स के लिए आपको हिसाब चाहिए, ठीक है, और आपका देन कंप्लाइंसेस आपके बढ़ रहे हैं। आप यदि कंपनीज में जाते हैं तो कंपनीज के कंप्लाइंसेस काफी हैं, सो उसके अंदर में आपको हिसाब चाहिए। सो ये जो डिफरेंट टाइप के, पहले यदि एक रीजन था अकाउंट्स का, आज की डेट में 10 रीजन है। इसके अंदर में स्टार्टिंग जो जॉब मिलता है वो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स असिस्टेंट का करीबन 10 से 15 हजार का जॉब मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल एंड सिटी वेयर यू आर वर्किंग। स्टार्टिंग जॉब या स्टार्टिंग सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो लड़का हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट है, अकाउंट्स का फील्ड में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। यदि ये दो चीज है तो 3 से 5 साल के अंदर में 25 से 50 हजार तक आराम से पहुंच सकते हैं। सो ये जो ग्रोथ इस करियर में है, ऐसा आपको बहुत ज्यादा करियर में नहीं मिलेगा। इस करियर में जितना मिल सकता है। या फिर आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास जो प्रश्न है वो है, ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन क्या है, और फिर एलिजिबिलिटी का भी बात है, तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। और एक चीज़ है, ये जो बीकॉम के स्टूडेंट्स है, ये पढ़ाई क्या सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट्स में ही करा सकते हैं, या फिर जो दूसरे स्ट्रीम से आए हुए आर्ट्स या साइंस उसके स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चे जो है अभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अभी पहले जैसा नहीं है कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँगा उसके बाद में फिर मैं कोई नौकरी के लिए या किसी के लिए खोज करूँगा।
बच्चा जैसे ही 12 पास होता है उसके बाद तुरंत वो सोचता है कि मेरे को फ्यूचर में कहाँ जाना है। तो बेसिकली हमारे यहाँ बच्चे आते हैं 12 पास करने के बाद तुरंत आ जाते हैं। मतलब जो बच्चा थोड़ा सा जानता है कि भाई मेरे को किस तरह से कैरियर में इस्टेब्लिश होना है, बच्चा 12 जैसे ही पास करेगा ही वाज सर्चिंग फॉर क्या क्या ऑप्शंस है लाइफ के अंदर में। तो ICA में बच्चे जो है 12 पास करने के बाद में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जहाँ तक कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस की बात है, हाँ डेफिनेटली कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एज है क्योंकि वो अकाउंट्स जानता है कि अकाउंट्स क्या होता है, बेसिक ऑफ जो अकाउंट्स हैं। आर्ट्स के बच्चे भी हमारे पास में आते हैं जो उनको लगता है कि हाँ अकाउंट्स भी एक ऑप्शन है हमारे लिए। तो वो अकाउंट्स का बच्चा अकाउंट्स में आकर के वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आर्ट्स में आज के टाइम में कम होते जा रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे अकाउंट्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से आर्ट्स का बच्चा भी प्रेफर करता है और साइंस के कुछ परसेंटेज बच्चे हमारे यहाँ के जॉब करते हैं। तो ये आपका हो गया कि भाई किस तरह के बच्चे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका था एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी देखिए इसमें हम ये रखते हैं कि भाई बच्चे का ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे का इतना % होना चाहिए तभी वो बच्चा आ सकता है। बच्चा को समझना चाहिए कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। उस बच्चे के लिए हमारा जो कोर्स है वो फिट कोर्स है। और बच्चा अगर मेहनत करे और जो हमारा 6 महीने का 12 महीने का और 18 महीने का जो कोर्स है उस तरह का अगर वो काम करता है तो ही हैज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। और भी सारा प्रश्न है लेकिन फिलहाल तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, हमको एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद लौटने के बाद हम और भी बात करेंगे ये ICA के बारे में। ऑफ कोर्स अब जाना कहीं मत, यहीं पे रहिए ETV के साथ। ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस शो में। मैं डॉक्टर श्यामसुका आपके पास फिर आना चाहेंगे। मेरा जो प्रश्न है, ये जो आप लोग सिखाते हैं इसका मॉड्यूल क्या है? ये थियोरेटिकल होता है कि प्रैक्टिकल होता है? कैसे सिखाते हैं आप लोग? देखिए जैसे मैंने बताया कि जो कुंजी है की है वो है स्किल सेट। सो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। इंडस्ट्री को जो चीज़ चाहिए वो प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरी इज 10%, 90% इज द प्रैक्टिकल। सो हमारा जो पूरा सिलेबस है वो सिलेबस हमारा पूरा प्रैक्टिकल बेस रहता है। इसमें करीबन 11 डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के अंदर में अच्छे फैकल्टी के गाइडेंस के अंदर में इनको अच्छे से 11 प्रोजेक्ट वो पूरे कंप्लीट करते हैं। एंड देन इसके साथ में बहुत से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो उस चीज़ में पारंगत हो जाते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो ही चीज़ है। तो इवन इफ यू आर सेलेक्टिंग एनीथिंग 50% यू आर राइट। सो बहुत साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, यस यू कैन एक्सपर्टाइज, यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस एंड जॉब इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। और फिर मिस्टर जैन मैं आपके पास आना चाहूँगी। मुझे जो जानना है कि ये जो फाइनल इंटरव्यू है, क्योंकि आप लोगों को आप लोग तो बता ही चुके हैं कि आप जो पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लेसमेंट का भी जो है वो भी आते रहते हैं उसके बाद। तो इसका जो फाइनल जो प्रिपरेशन है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, इसका भी बहुत ज़्यादा लोगों के मन में प्रश्न रहता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, ये सब प्रश्न आता रहता है। तो ये जो फाइनल इंटरव्यू है इसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कराते हैं? देखिए जैसा कि श्यामसुका सर ने बताया कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही आपको सब्जेक्ट जानने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो सॉफ्ट स्किल है, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ अगर आपके स्किल सॉफ्ट स्किल अगर आपकी अगर प्रॉपर नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। डे 1 से हम लोगों ने कंपलसरी किया है कि बच्चों को सॉफ्ट स्किल के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो बच्चा जनरली जो आता है, जो गांव एरिया के होता है या शहर का भी जो बच्चा जो होता है, जो नया बच्चा होता है, वो ये नहीं जानता है कि भाई जब मैं इंटरव्यू में सामने बैठूंगा तो मेरे को किस तरह की ड्रेस पहन के जानी है, या मेरे को किस तरह से ग्रीट करना है, या मेरे पास में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डे 1 से हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस से उनको समझाते हैं कि
कैसा आपका यू नो ऑफिस में अगर आप जाओगे तो किस तरह का आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा आपका वो होना चाहिए। तो दीज ऑल आर अंडर आवर सिलेबस। उसकी अलग से हमारी क्लासेस होती हैं, उसके अलग से टीचर्स होते हैं जो ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं बच्चों को। सो बाई ऑल दीज थिंग्स बच्चा जो है इंटरव्यू के लिए तैयार होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा हमारा इंटरव्यू क्रैक करता है। और फिर आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर सैमसुखा, ये जानने के लिए ये जो इंटरव्यू क्रैकिंग का जो डेवलपमेंट आप लोग कराते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चा कैसे उसको लेता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है उसको, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप करते हैं, ये पार्ट कैसे बन जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। देखिए क्या होता है कि यदि आप किसी को भी बहुत सी चीज़ें है ना, आप थ्योरेटिकल नहीं सिखा सकते। थ्योरेटिकल में आप खाली कंसेप्ट बता सकते हैं, बट यदि आप उसको वही चीज़ डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो डेफिनेटली यू नो ही और शी विल बी बेटर पर्सन। तो हम इसकी न सिर्फ से सपोज आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, रेदर मंथली हम डिफरेंट टाइप के कंपटीशन करवाते हैं। स्पीक आउट, बोल्ड आउट, जहाँ पे बच्चा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में कोई भी एक टॉपिक के ऊपर में बोलता है, आपस में उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, मंथली मॉक इंटरव्यू होता है। सो अल्टीमेटली इट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यदि कालिदास जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था वो भी प्रैक्टिस कर करके यदि पंडित बन सकता है, तो ये वाला कोर्स तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमने बताया है उतना प्रैक्टिस यदि आप करते हो 100% जॉब इज नॉट ए प्रॉब्लम। द ओनली थिंग, यस, हाँ, आपके अंदर में वो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मेरे को ये बनना है। एंड एक बार ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे रुकना नहीं है। तो जैसे हमारे जो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं जो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं और हम टाइम टू टाइम उसमें अपग्रेड करते रहते हैं, उस पर यदि आप प्रैक्टिस करते हो और आप अच्छा से पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो, जॉब इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बातें बाकी हैं आप लोगों के साथ, लेकिन अभी समय हो गया है और एक ब्रेक का। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में। डॉक्टर सैमसुखा, हम फिर से आपके पास आना चाहेंगे। मेरा ये प्रश्न है कि ये जो आपके यहाँ पे लोगों ने कोर्स कर लिया, जो स्टूडेंट्स है वो कर लिया, फिर लेकिन ये और एक प्रश्न सबके मन में होता है कि कौन से कंपनी के साथ आप लोगों का टाई अप है, कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और फिर उसके बाद कैसी नौकरी हमको मिल सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा सैलरी हो सकता है, कैसा कंपनी में हम लोगों को जॉब मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा कंपनी का टैगलाइन है योर राइट टू ए जॉब। सो हम ये मानते हैं कि जॉब आपका अधिकार है, जॉब आपको मिलना ही चाहिए। अब खाली ड्रीम करने से तो होगा नहीं, तो एक साइड के अंदर में आपने जो एम्प्लॉयर को चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए, वो आपने अच्छा से पढ़ाया, उसके ऊपर में बच्चे को प्रैक्टिस कराया। दूसरी साइड के अंदर में हमारे 30 प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं जो भारतवर्ष के हर कैपिटल सिटी में और हर बड़े मेट्रो के अंदर में हमारे प्लेसमेंट ऑफिस हैं। ये कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अच्छी कंपनियों के साथ। तो आज की डेट में हमारे 70,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ में रिलेशनशिप है। तो टाइप का मीनिंग क्या होता है? टाइप का मीनिंग ये है कि भैया इफ़ यू नीड ए कैंडिडेट ऑन दिस टाइप ऑफ skill set, they will first come to us, but ultimately the student should have the skill set. Right. So I always tell that, say don't worry about the tie-up, don't worry about the which company, what company, where, how, whatever the company you are getting, whether if you want to work in your town और या आप बाहर जाना चाहते हैं, तो हर बड़ी सिटी के अंदर में हमारा प्लेसमेंट ऑफिस है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप एक जॉब लीजिए और काम पे चलिए। 6 महीना 12 महीने बाद दोबारा भी हमारे पास आ सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो हम उसके लिए एक ATJ कार्ड हम लोग डेवलप किए हैं। ये ATJ कार्ड हर बच्चे को मिलता है। अच्छा, ATJ कार्ड मतलब होता है एनी टाइम जॉब। हाँ, एनी टाइम जॉब गारंटी कार्ड। तो ये आप लोग देते हैं पढ़ाई के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। हाँ, बच्चे ने यदि पूरा कोर्स कंप्लीट किया है और उसने एग्जाम पास किया है
सो ही विल बी गेटिंग दिस कार्ड। ये कार्ड का कंसेप्ट क्या है कि ये कार्ड लेके वो हमारे कोई भी 30 प्लेसमेंट ऑफिस है उनमें जा सकता है, विद इन 2 वीक ही विल गेट ए जॉब। अच्छा। और ये हम इसलिए इंश्योर कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो ये 70,000 एम्प्लॉयर्स के साथ में रिलेशनशिप है, तो इनके पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कि हमको वी नीड दिस काइंड ऑफ द कैंडिडेट। और एक प्रश्न यहाँ पे हम करना चाहेंगे, सपोज आपका ये एटीजे कार्ड लेके कोई आपका जो कंपनी है जिसके साथ आप लोगों का टाई अप है वहाँ पे नौकरी कर लिया, फिर सोचिए 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बाद उसको लग रहा है कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, मुझे सैलरी में हाइक चाहिए, मुझे पोजीशन में हाइक चाहिए, तो आप लोगों का जो कंपनी के साथ टाई अप है तो वो क्या उसी कंपनी में से और कहीं पे ट्राई कर सकता है? हाँ, अवश्य ही। हमारा रिलेशनशिप उसका कोर्स कंप्लीट होने से ख़त्म नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास जितने जो टाइप हैं और हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है, ऑलवेज हमारे पास द रिक्वायरमेंट इज मोर देन द स्टूडेंट आर गेटिंग कंप्लीटेड। तो कोई भी बच्चा जिसको यदि कोई कारण से मान लीजिए उसका जॉब छूट गया या उसको सिटी चेंज करना है या उसको लग रहा है कि अभी उसका प्रोग्रेस और होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है, एनी टाइम दे कैन कम बैक टू एनी ऑफ द ICA प्लेसमेंट ऑफिस एंड वी कैन हेल्प देम इन गेटिंग द अनदर जॉब। एंड ये जो कोर्स है इसके अंदर में जो स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15,000 रुपये है, 3 से 5 साल में यदि आप मेहनती हैं और ईमानदार हैं, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कोई भी करियर के लिए, कोई भी कोर्स के लिए। यदि आप मेहनती हैं और ईमानदार हैं, 25 से 50,000 रुपये के अंदर में आप आराम से पहुंच सकते हैं 3 से 5 साल में। हम आपके पास आना चाहेंगे मिस्टर जैन, ये जो आपके सेंटर्स है, कहाँ पे कौन से सेंटर्स है, कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आप पैन इंडिया की अगर बात करें तो हमारे लगभग 125 सेंटर हैं ऑल अराउंड द कंट्री। और आप किसी भी मेजर सिटी का नाम लें, आप जैसे दिल्ली में देखें तो हमारे 15 सेंटर्स दिल्ली में हैं। बंगाल की बात करते हैं तो 20 सेंटर हमारे बंगाल में हैं। मतलब कि ऑल अराउंड द कंट्री हमारे सेंटर्स हैं। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो एक नंबर हमने यहाँ पे फ्लैश किया हुआ है, आप अपना जो भी जिस एरिया में आप रहते हैं, आप अपना एरिया का नाम और डिटेल्स अगर आप SMS करते हैं इस नंबर पे, तो हमारा जो भी CRM होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चों की इतनी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे पास में जॉब भी इतने सारे अभी रिक्वायर्ड हैं इस तरह के, कि हमें अभी मजबूरन अभी हमारे सेंटर्स की और नेटवर्क बढ़ाना पड़ रहा है। अभी हम इस साल में करंट 16-17 में प्लान कर रहे हैं कि करीब 101 सेंटर हमें और भी बढ़ाना है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज हमारे पास में जॉब की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और बच्चे जिस तरह से हमारे पास में आते हैं उनकी नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर करीब 200 सेंटर हमारे एग्जिस्ट करेंगे। एंड आप किसी भी स्टेट में, 22 स्टेट में आप कहीं भी जाएंगे, ICA का सेंटर आपको नजर आएगा। खत्म का तो वक्त हो ही गया, लेकिन जाते जाते और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको पूछना चाहूंगी डॉक्टर श्याम सुखा, वो है आजकल के ज़माने में लड़कियां कहीं पे पीछे रह नहीं गया है, वो एकदम समान है लड़कों के साथ। तो आप बोलिए कि ये लड़कियां अगर ये कोर्स करती हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो कैसे और जो लड़के हैं उसके साथ एकदम मिलजुल के काम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अवश्य ही। देखिए, एक चीज़ समझिए कि जब भी लड़कियां काम करने के लिए घर से निकलना चाहती है, सो पेरेंट्स के मन में एक स्वाभाविक चीज़ है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आज जो जॉब मान लीजिए कहीं पे बाहर में है या लेट नाइट ड्यूटीज़ है या ओड आवर्स है, वहाँ पे पेरेंट्स को ज़्यादा कंसर्न रहता है। अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर में इस तरह का चीज़ नहीं होता है। बेसिकली यू विल बी वर्किंग इन ए ऑफिस ओनली, यू विल बी वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 6 ओनली, मतलब ऑफिस टाइम में ही आप काम करते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा पेरेंट्स को कि ये नहीं है कि मेरा बच्चे को जॉब नहीं चाहिए तो इसलिए मैं ये कोर्स नहीं कराता हूँ। देखिए, लाइफ में कब क्या टाइम आता है, कब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, नहीं मालूम है। सच। यदि ये कोर्स आपका किया हुआ है, 5 साल 10 साल बाद भी आपको यदि कोई टाइम में जॉब करने की ज़रूरत पड़ती है, 2 हफ्ते में आप रिफ्रेश करके जॉब ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये स्वावलंबी बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। नॉट नेसेसरी कि मेरे को अभी जॉब नहीं कराना मेरी बच्ची को, इसलिए ये कोर्स कराने का जरूरत नहीं है। यदि ये कोर्स कराया हुआ, ये एक तरह से इंश्योरेंस है आपके आने वाले टाइम में। आपका कब क्या टाइम आता है नोबडी नोज। सो ये आपका इंश्योरेंस है वेयर द इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, ये एक जो स्किल है ये आपके हाथ में है और ये आपके हाथ में ही रहेगी।
और एक बात, अभी जो एक ट्रेंड है, लोगों को बाहर जाने का बहुत शौक है, बाहर जाके काम करना, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स में, पाउंड्स में लोग रोजगार करते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद बाहर जाके करने का, जॉब मिलने का कोई चांसेस है? उसका चांसेस कितना है? वेरी मच, से ईयरली हम कम से कम, मेरे यहाँ से 200 से 300 बच्चे आपके मिडिल ईस्ट में, साउथ अफ्रीका में। अब एक चीज़ समझिए, अकाउंटेंसी सेम है एंड इंडियन टैलेंट इज वेल एक्सेप्टेड एवरीवेयर एंड इट इज प्रूव्ड। मैथमेटिक्स और अकाउंट्स में हम लोग बाकी दुनिया से काफ़ी बेहतर हैं। तो आप यदि किसी को बाहर जाने का भी इच्छा है, ये कोर्स उनको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। एंड कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में तो आपका इसका एडिशनल पॉइंट मिलता है। उनका कुछ पीआर सिस्टम होता है जिसमें उनका एडिशनल पॉइंट मिलता है। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन, दे वांट टू मूव आउट ऑफ देयर टाउन। एंड इवन हमारे जितने भी जो बड़े सिटीज में सेंटर है, वहाँ पे हम साथ में हॉस्टल की सुविधा भी देते हैं। वाह। तो हमने टाइप कर रखा है पीजी एंड हॉस्टल के साथ में। सो यदि आप कहीं से बाहर से आके दिल्ली में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, कहीं भी बड़ी सिटी में, आप यदि जयपुर में कोर्स करना चाहते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी आप सेंटर से इंक्वायरी कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए और बात करने के लिए। आप लोगों के लिए यही बताना चाहूँगी, बीकॉम किए हुए हो लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, अगर जीवन में तरक्की करना चाहते तो ऑब्वियसली ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन में आपको आना ही पड़ेगा, जैसा कि आईसीए। और आपका जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, बीकॉम करके जो सीख चुके हैं, उसको और भी पॉलिश करने का ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ये आईसीए जैसे इंस्टीट्यूशन में। आज तो हमने जान ही लिया कि आईसीए में कैसा कोर्स किया जाता है और इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अभी फिलहाल समय तो एकदम नहीं है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप देखते रहिए ईटीवी।